यो व्हाट इज़ अप पीपल्स, क्या हाल चाल है आप सभी का। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। एंड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है तड़कता भड़कता टॉपिक, जो कि है हाउ टू ग्रो 1 लाख कैपिटल और 50 की कैपिटल। कैसे आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेंगे एंड आपका मंथ एंड में 1 लाख रुपए से कितना आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसी वीडियो में आप बने रहिए, बहुत ही तगड़ी वीडियो होने वाली है। आपके लिए मैंने एक शीट भी तैयार करी है जिसको आप देख सकते हैं। इस शीट के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट आप इस वीडियो में बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड मंथ एंड में आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बिटकॉइन एंड गोल्ड की हम बात करेंगे इसमें, मतलब कि मेजर दो ही ये रहेंगे, बट बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। देखते रहिए, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सो गाइज़, हमारे इस वीडियो में या इस स्ट्रैटेजी में 3 रूल रहने वाले हैं। सेट ऑफ 3 रूल्स क्या रहने वाले हैं। सबसे पहला रूल, डू नॉट इंक्रीज लॉट साइज आफ्टर लूजिंग एनी ट्रेड। तो कोई भी अगर लॉस आपका होता है, मान ले साइकोलॉजिकल है ये, अगर किसी का भी लॉस हो जाता है, मान लीजिए वो लेता है 2 लॉट, अगर उसका लॉस हो जाता है तो वो नेक्स्ट ट्रेड में ट्राई करता है कि 4 लॉट से ले, ताकि उसका ये वाला लॉस रिकवर हो जाए। तो ये वाली गलती नहीं करनी है हमें, इससे आपको डबल लॉस हो सकता है, मतलब कि आपका पूरा स्ट्रेटजी बिगड़ सकती है सिर्फ एक रूल की वजह से, जो कि मैंने फेस किया है मेरे इनिशियल फेज़ में। तो इसको सबसे पहले ध्यान रखना है, ये वाला रूल सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एंड अगला जो इम्पोर्टेंट रूल होने वाला है, मिनिमम 1:5 टू 1:2। इतना रिस्क टू रिवॉर्ड हमें रखना ही है पर ट्रेड। यानी कि 1000 का लॉस ले रहे हो तो मिनिमम 1500 रुपये तो बनाने का ट्राई करना ही करना है, वरना उस ट्रेड में आप लॉस ही ले लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला है। ठीक है, अगर पहले कट देते हैं, लाइक 1:1 में कट करने का सोचते हैं आप, तो कोई फ़ायदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि अगले ट्रेड में वही आपका रिस्क चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा था सेकंड रूल। एंड थर्ड रूल, हमारी जो स्ट्रैटेजी है EMA पुल बैक वाली, सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी पे काम करना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, हमें स्ट्रैटेजी में चेंज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ 3 रूल्स हमारे बन चुके हैं, इसी के ऊपर हमें काम करना है एंड बने रहना है। ठीक है, चलते हैं अपनी एक शीट की तरफ चलते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। काफ़ी तगड़ी शीट रहने वाली है, उसके अंदर मैंने क्या क्या लिखा है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो उसके अंदर पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले रहने वाला है कि पर डे का रिस्क होने वाला है 2000 रुपये। यानी कि 1 लाख रुपये से आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 2% से ज़्यादा रिस्क अपने को नहीं लेना है एक दिन में। ठीक है, और पर डे प्रॉफिट जो रहेगा हमारा 4000 रुपये, यानी कि 4% से ज़्यादा हमें प्रॉफिट भी नहीं लेना है। इसमें भी लिमिटेशन हमने लगा दी है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी एक शीट की तरफ जो मैंने आपके लिए बनाई है। देख लीजिए ये शीट, इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले इस शीट के अंदर क्या रहने वाला है, हमारा डे 1 आता है। इसके अंदर डे 1 में हमारे पास कैपिटल है 1 लाख रुपए का, एंड हमारी पहली ट्रेड रहने वाली है। हम मान लीजिए प्रॉफिट में ट्रेड जाती है हमारी पहली ट्रेड, जो कि हमने कमा लिए हैं 1:2 के हिसाब से 2000 रुपये। चलिए, बहुत बढ़िया, अब अपना कैपिटल हो चुका है 1,02,000। दूसरी ट्रेड ली हमने उसी दिन, हमारा लॉस हो चुका है -1000 रुपीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया, पर ट्रेड लॉस लेना है 1000 रुपये का, जो कि आपको वीडियो में समझ आ रहा होगा। अगर जिसको भी समझ नहीं आ रहा है, आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड ये स्ट्रैटेजी या ये वीडियो आपको प्रॉफिटेबल बना के ज़रूर छोड़ेगी। ठीक है, चलिए, थर्ड ट्रेड में हमने लिया फिर से ट्रेड। हमें थर्ड ट्रेड में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक प्रॉफिट है एक लॉस है, तो हम थर्ड ट्रेड अपनी ले सकते हैं। ठीक है, अपनी थर्ड ट्रेड ली अपन ने, उसमें 2000 का प्रॉफिट हो चुका है। ओवरऑल अब हम 4000 प्रॉफिट के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, एक लॉस हो चुका है जिसमें हमारा, फिर भी हम 4000 के प्रॉफिट में आ चुके हैं। ठीक है, ये है बेस्ट सिनेरियो। जो ये बेस्ट सिनेरियो है, मतलब बेस्ट तो नहीं, बेस्ट होगा अगर स्टार्टिंग की दोनों ट्रेड प्रॉफिट जाती है, वो बेस्ट सिनेरियो होगा। ये उसके सेकंड सिनेरियो आप मान सकते हैं। ठीक है, चलिए डे 2 पे चलते हैं। डे 2 पे हमारा हो सकता है लॉस। मैंने वर्स्ट सिनेरियो लगा दिया है इसमें, लॉस 2000 का लॉस। अब अपना कैपिटल आ चुका है 2000 के प्रॉफिट में, यानी कि 1,02,000 के हम आ चुके हैं। ठीक है, फिर हमारा रहने वाला है डे 3। इसको इरेज कर देते हैं। डे 3 में हमारा फिर से मैं वर्स्ट सिनेरियो लगा रहा हूँ, पहले वर्स्ट सिनेरियो लगा रहा हूँ, कहीं आप सोचे कि प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, वर्स्ट सिनेरियो लगा रहा हूँ आपके लिए। फिर से लॉस। अपना अब कैपिटल हो चुका है CTC, कॉस्ट टू कॉस्ट, वापस से आ चुके हैं अपन 1 लाख रुपये पे। ठीक है, देन हमारा आता है डे 4। हफ्ते में सिर्फ 4 ही दिन ट्रेड करना है, चाहे आप फ्राइडे को छोड़ सकते हैं, चाहे फ्राइडे को ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभार अपने को रहता है कि किसी दिन हमें ट्रेड नहीं मिलता है,
ठीक है, बढ़िया ट्रेड नहीं मिल पाता तो उस दिन को हम स्किप करके ही मैं आपको रूल बताऊंगा, इसलिए मैं 5 दिन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 4 दिन के ट्रेड्स ले रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। ओके, चलिए चौथे दिन हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, फिर हम आ चुके हैं 1,04,000 के ऊपर। ठीक है, इस कैपिटल पे आने के लिए हमारा सिर्फ 40% विन रेट रहा है। ठीक है, सिर्फ 40%, मतलब कि हमारी सिर्फ 4 ट्रेड सही रही हैं, 6 ट्रेड गलत रही हैं। ठीक है, ये हमारा एक वीक का रिजल्ट है, पहले वीक का। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे में हमें क्या दिख रहा है, आफ्टर 10 ट्रेड्स, 10 ट्रेड के बाद हमारा कैपिटल हो चुका है, अगर हमारी एक्यूरेसी 40% है तो हमारा हो चुका है 1,04,000 का प्रॉफिट। एक्यूरेसी मान लेते हैं 50% है, यानी कि 5 ट्रेड सही होती हैं, 5 ट्रेड गलत होती हैं। ठीक है, ये किसी ना किसी मंथ में या किसी ना किसी वीक में ये ज़रूर होगा, तो इसके लिए भी हम रेडी रहते हैं। ठीक है, तो उस दिन हमारा क्या होगा, 1,05,000 का प्रॉफिट। एंड आफ्टर 20 डेज़, मतलब कि नेक्स्ट वीक, ये फर्स्ट वीक लगा लो, ये सेकंड वीक, ये थर्ड वीक, ये फोर्थ वीक, मतलब कि एक मंथ हमारा कंप्लीट हो चुका है इसमें। ठीक है, तो आफ्टर 20 डेज़ हमारा इनिशियल कैपिटल जो है बढ़ के हो गया है 8,000 रुपये 40% में, एंड 10,000 रुपये, इसमें शायद मिस्टेक हो गई है, यहाँ एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है, 10,000 रुपये हो जाएगा 50% में, इसी में 15,000 हो जाएगा, इसमें फिर 20,000 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं गप्पे नहीं मार रहा हूँ, मैं एक्यूरेसी बता रहा हूँ, 40% एक्यूरेसी भी है, तो आपका एक मंथ में प्रॉफिट हो सकता है 16,000 रुपये का, 1,00,000 रुपये से। 1,00,000 रुपये नहीं है, 50,000 ले लो, क्योंकि अपना इतना लॉस हमने लिया ही नहीं है पर वीक पर मंथ। ठीक है, 50,000 भी है तो आप सेम स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। 40% में 16,000, 50% एक्यूरेसी अगर आपकी रहती है तो 20,000 रुपये 40 ट्रेड के बाद, 40 ट्रेड आपकी कंप्लीट होगी एक मंथ में, यानी कि 4 वीक में, 4 वीक में आप 40 ट्रेड्स लेंगे एंड एक मंथ में सेम। ठीक है, एक मंथ का ये PNL आपका रहने वाला है अगर आप 40% सही हैं, और मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो आपको 50% ज़रूर देगी। चलिए आप अपन उस स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हैं। ओके, स्ट्रेटजी पे बात करते हैं, चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो गाइज़ अभी अपन आ चुके हैं एक्सएनएस पर। एक्सएनएस पे अभी लाइव ट्रेड चल रहा है, मार्केट अभी ओपन है, क्योंकि पता ही है आपको बिटकॉइन ऑल डे ओपन रहता है एंड गोल्ड में थोड़ा, आज सैटरडे संडे है तो ये क्लोजिंग रहेगा। तो बिटकॉइन में चलते हैं, बिटकॉइन में हमें क्या दिख रहा है, चलो लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ आपके लिए, जबकि सैटरडे संडे मार्केट थोड़ा साइडवेज रहता है, फिर भी आज के दिन ट्रेड बनी है। कैसे ट्रेड बनी है, EMA देख लीजिए, EMA अगर आपका है अराउंड 30 to 45 डिग्री के एंगल पे, एक सेकेंड, रुको गाइस, रुको रुको रुको, चलिए अगर आपका EMA है 45 डिग्री के एंगल पे एंड आपको कोई भी पुल बैक दिखता है, ऐसा पुल बैक अच्छी खासी 2 ग्रीन कैंडल से पुल बैक दिखता है, 2 ग्रीन कैंडल भी नहीं, आप पुल बैक मान लीजिए, चाहे 1 कैंडल का हो चाहे 2 कैंडल का हो, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे एक पुल बैक मिला है एंड उसके बाद अगर जो भी रेड कैंडल टच होके EMA के नीचे क्लोजिंग दे देती है, हमें उस कैंडल पे ट्रेड लेना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपके लिए एक ये लगा देता हूँ, ना शॉर्ट ट्रेड है। ठीक है, हमें इस ट्रेड के क्लोजिंग में लेना है जो रेड कैंडल है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर पहले मैंने लगा दिया है, यहाँ पे अपनी ट्रेड होने वाली है, ऑलमोस्ट 580 पॉइंट्स का SL रहने वाला है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लॉट साइज़ लगा सकते हैं। ओके, इंटरनेट का इशू है थोड़ा बहुत, कोई इशू नहीं है। तो हमें मिनिमम क्या रखना है, 1:, कहाँ गया, 1:2। ठीक है, चलिए 1:2 एक्यूरेट डन हुआ है हमारी ट्रेड के अकॉर्डिंग, देख सकते हैं। सिर्फ आज की ट्रेड बता रहा हूँ मैं, लाइव ट्रेड बता रहा हूँ, 25 तारीख है आज, 25 मई हो चुकी है। यार ये इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, आप ये हिल रहा है बस, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइव अभी एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है, ट्रेड आप समझ गए होंगे। एक पुल बैक आती है, ठीक है, EMA अगर 45 डिग्री पे है, एक पुल बैक आएगी, एक रेड कैंडल क्लोज होगी अच्छी खासी एंड उसी पे हमने ट्रेड ले लेना है। चलिए कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक काइंड ऑफ 45 डिग्री एंगल बन रहा है हमारे लिए, एक पुल बैक आया, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, दूसरी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, यहाँ पे अपनी एंट्री थी। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, मान लीजिए होल्ड फॉर अ सेकेंड, सॉरी क्यों परेशान कर रहा है, लग जा भाई।
हाँ, तो यहाँ पे अपनी अगर एंट्री होती है, अपना एसएल रहता है 250 पॉइंट्स का एंड अपना टारगेट होने वाला है 500 पॉइंट्स का। ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, 1:2 या 1:1.5 में अपन निकल जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए 1:2 हमने ले लिया है, कैप्चर कर लिया है। आज ही की दिखा रहा हूँ मैं, ये दूसरी ट्रेड, मतलब कल की थी, आई थिंक ये सैटरडे था या, तो हमने 2 ट्रेड में प्रॉफिट निकाल लिया है सिर्फ सैटरडे संडे को, ठीक है। थोड़ा पीछे चलता हूँ, ये यहाँ पे काइंड ऑफ 45 डिग्री एंगल बन रहा है इधर, ठीक है। 45 डिग्री EMA पे अपने को पुल बैक मिला है, अपन कैंडल लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी एक ट्रेड बनी है, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई है EMA पे पुल बैक के बाद, एंड 170 पॉइंट्स का एसएल था एंड 1:2 हमें मिल रहा है कि नहीं, यहाँ 1:1.5 मिला है एंड 1:2 नहीं मिल रहा है, तो अपन इसको एसएल मान लेते हैं। चलिए आपके लिए मैं एसएल मान लेता हूँ इसको, कोई सीन नहीं है। एंड एक और ट्रेड अपन को यहाँ मिल रही है 45 डिग्री का एंगल, एक पुल बैक रेड कैंडल पे अपनी एंट्री, ठीक है। यहाँ पे सेल ट्रेड अपने लिए बन रहा है, पुल बैक एंट्री इधर होने वाली है अपनी, 260 पॉइंट्स का एसएल है एंड हमें 1:2 मिल रहा है कि नहीं, 1:2 से ज़्यादा मिल गया, बट 1:2 में अपन एंट्री क्लोज कर देते हैं। आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी। काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स पीछे पड़े हुए हैं, बट मैंने आज की डेट में आपको एग्जांपल बता दिए हैं, काफ़ी 4 एग्जांपल बता दिए हैं, 4 में से चलिए 3 प्रॉफिटेबल हुए, ठीक है। एक्यूरेसी क्या रही है अपनी, बहुत अच्छी एक्यूरेसी रही है अभी तक, मतलब कि 40 to 50% एक्यूरेसी इस ट्रेड में, मतलब इस स्ट्रैटेजी में आपको मिलने वाली है। एंड आपको बस ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे आप बाय सेल, मतलब उल्टा ना कर दें, लाइक सपोर्ट पे आप सेल कर रहे हो, रेजिस्टेंस पे बाय कर रहे हो, उसका भी ध्यान रखना है आपको। थोड़ी बहुत, मतलब 2-3 कन्फर्मेशन आपको मैंने बता दी है एंड इसी स्ट्रैटेजी से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। एंड ये शीट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिए, मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी मेल डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में एंड दिस शीट आई विल प्रोवाइड दिस शीट टू यू, ओके। आज के लिए इतना ही था एंड काफ़ी तगड़ी स्ट्रैटेजी ये है, ये रहने वाली है हमारे चैनल पे एंड आपको ग्रो करने वाली है, ठीक है। मिलते हैं आपको नई अगली वीडियो में, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, पीस आउट।